गांव की हर युवा लड़की को पहाड़ी गुफा में पहाड़ के देवता से शादी के लिए भेजा जाता है। हैरानी की बात यह है कि हर लड़की को भेजने से पहले गांव के बुजुर्ग उसकी मेडिकल जांच करते हैं। सिर्फ अनमैरिड लड़कियों को आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड बांधकर भेजा जाता है। इनमें भी बहुत कम लड़कियां होती हैं जो पहाड़ी देवता की संतान को जन्म दे पाती हैं, और जो देती भी हैं वे इतनी वीक हो जाती हैं कि 6 महीने से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाती। इसलिए जब भी ब्राइड सिलेक्शन का दिन आता है, गांव के लोग अपनी बेटियों को छुपा लेते हैं। लेकिन इस बार पुलिस एकेडमी से ग्रेजुएट हुई एक लड़की खुद गांव के चीफ के पास पहुंची। वो खुद गुफा में जाकर पहाड़ के देवता की वाइफ बनना चाहती थी, लेकिन पिछले साल उसकी बड़ी सिस्टर पहले ही उस देवता से शादी कर चुकी थी। चीफ ने कहा कि इस साल वो एलिजिबल नहीं है, लेकिन उसके बार बार रिक्वेस्ट करने पर चीफ ने उसे परमिशन दे दी। असल में उसकी बहन गुफा में जाने के बाद कभी वापस नहीं आई थी, इसलिए वो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए अपनी जान तक रिस्क पर लगा रही थी। अगले दिन उसकी स्टेप मॉम आई और उसे देवता की ब्राइड बनने के रूल्स समझाने लगी। उसने वार्निंग दी कि एक छोटी सी मिस्टेक भी जानलेवा हो सकती है, लेकिन लड़की बिल्कुल भी नर्वस नहीं थी। उसने बताया कि एक तांत्रिक ने कहा है कि वो कंसीव करने के लिए फिट है। लड़की ने क्लेम किया कि वो देवता की चाइल्ड को जरूर जन्म देगी। ये सुनकर उसकी स्टेप मॉम, जो खुश होनी चाहिए थी, उल्टा अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी। उसे कुछ गलत होने का अंदेशा हुआ, लेकिन उसने खुद को यह सोचकर शांत किया कि अभी तक कोई भी सच्चाई तक नहीं पहुंचा। गांव की इकलौती यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट लड़की होने की वजह से उसके थॉट्स बाकी लोगों से काफी अलग थे। जब उसने नहाना कंप्लीट किया तो उसकी स्टेप मॉम बुजुर्गों को साथ लेकर उसके वर्जिनिटी टेस्ट के लिए आई, क्योंकि सिर्फ अनमैरिड और पवित्र लड़कियां ही देवता की वाइफ बन सकती थी। अगले दिन वो सिंपल आउटफिट्स में गांव के पवित्र हॉल में पहुंची। उसकी प्योर और डिवाइन इमेज देखकर बुजुर्ग उसे ऐसे घूरने लगे जैसे उन्होंने पहली बार कोई लड़की देखी हो। चीफ ने तुरंत उसे वेडिंग अटायर पहनने का ऑर्डर दिया। इतने लोगों के सामने कपड़े चेंज करना उसके लिए बहुत इनकंफर्टेबल था, लेकिन उसकी स्टेप मॉम ने कहा कि ये सभी पहाड़ी देवता के रिप्रेजेंटेटिव हैं। सर्विस के लिए पहले इन्हें सेटिस्फाई करना जरूरी है। अपनी सिस्टर की मिसिंग की सच्चाई जानने के लिए लड़की को खुद को पुश करना पड़ा। उसकी मां ने सबके सामने उसके कपड़े रिमूव कर दिए। बुजुर्गों ने वेरिफिकेशन के बाद उसे ड्रेस पहनाई और चीफ ने इमीडिएटली ऑर्डर दिया कि लड़की को पहाड़ी देवता से वेडिंग के लिए गुफा भेजा जाए। ब्राइडल प्रोसेशन पूरे रिचुअल्स और शोर शराबे के साथ गुफा की तरफ रवाना हुआ। पहाड़ की चढ़ाई के कारण सबको वॉक करना पड़ा। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ रही थी, उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। मौका देखकर उसने जानबूझकर खुद को गिरा लिया और हाथ पर स्क्रैच कर लिया ताकि ब्लड के मार्क्स से पीछे आने वालों को रास्ता मिल सके। चीफ को डाउट हुआ और उसने उसकी आंखों पर रेड क्लॉथ बांध दी। लड़की को अंदाजा नहीं था कि उसका खून रास्ते में क्लू छोड़ रहा है। थोड़ी देर बाद वे गुफा के एंट्रेंस पर पहुंच गए। वहां चीफ ने लास्ट टाइम उससे कंफर्म किया। जब लड़की ने कहा कि उसे कोई अफसोस नहीं और वो देवता से मिलने को एक्साइटेड है, तो सबका डाउट क्लियर हो गया। चीफ ने अब सारी जिम्मेदारी उसी के हवाले कर दी। लड़की ने वादा किया कि वो देवता की चाइल्ड लेकर जिंदा वापस आएगी ताकि पूरा गांव फिर से देवता की ब्लेसिंग्स पा सके। ये सुनकर चीफ बहुत सेटिस्फाइड हुआ। चीफ ने लड़की से कहा कि वह देवता की फुल सर्विस करे और अकेली ही गुफा में एंटर करे, क्योंकि वहां सिर्फ देवता की वाइफ को जाने की परमिशन थी। चीफ ने बाकी गांव वालों के साथ मिलकर घुटनों के बल बैठकर देवता को वाइफ मिलने की विश दी। जैसे ही लड़की गुफा में एंटर हुई, उसे लगने लगा कि अब सच्चाई सामने आने वाला है। उसने जल्दी से अपनी आंखों से ब्लाइंड फोल्ड हटाना शुरू किया और जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई।